आज हम लोगों ने विंटर में वापस नई सब्जियां लगाने का प्लान किया है। ये देखें, हमने 5 अलग अलग जगह बनाए हैं। इसको मिट्टी खोदकर और इसमें गोबर मिला के डाला है। ये लौकी लगा रहे हैं हम। आप देखो, ये बीज को ध्यान से देखो आप। लौकी का ये मुंह ऊपर रहना चाहिए और ये पीछे साइड, यस, ये पीछे साइड से लगना चाहिए। दूरी पे थोड़ी दूरी होनी चाहिए लगाने पे। तो जैसे इस वाले, इसको हम लोग नॉर्मल हिंदी में थाला बोलते हैं। इस थाले में जैसे हम लोगों ने 3 लगाया, 3 बीज डाले हमने। फिर इस वाले थाले में, ये थोड़ा बड़ा थाला हमने बनाया था, इसमें भी वैसे ही देखें, ये मुंह ऊपर रहना चाहिए। ज़्यादा गड्ढा नहीं, आप 2 उंगली से पकड़ के डालो और आधी उंगली तक वो ज़मीन के अंदर होना चाहिए बस। फिर ऊपर से आप उसे ढक दें। इस वाले थाले में हम लोगों ने ऐसा 4 लगाया है लौकी का। थोड़ा लेट हो गया लगाने में, क्योंकि यहाँ इस बार इतनी बारिश हो रही थी कि काफ़ी दिनों तक बारिश होते रही है, तो इस कारण मिट्टी पूरा गीला था, तो लगा नहीं पा रहे थे। देखते हैं, ये 3 जगह हम लोगों ने लगाया है। अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो फिर नहीं हो पाएगी फसल, लेकिन अगर नॉर्मल रहा वेदर तो उम्मीद करता हूँ कि लौकी होगी। ये 3 थाला में हम लोगों ने, ये बीज उतना अच्छा नहीं है इस थाले में जो हम लगा रहे हैं, ये बीज थोड़ा सा ख़राब है। देखते हैं निकलता है या नहीं। ये देखिए, ये करेला है। करेला का भी ऐसे ही हम लोगों ने, उसका मुंह ऊपर होना चाहिए लगाते समय, ठीक है। और करेला के हम लोगों ने 2 थाले बनाए थे, तो ये करेला हम लोग लगा रहे हैं इसमें। मिट्टी को अच्छे से, और जो कंपोस्ट जो खाद होती है, गोबर, वो सूखा गोबर जो होता है, उससे मिला के काफ़ी अच्छा से होमोजेनियस मिक्सचर बनाना होता है। उसके बाद आपको ये लगाना होता है। कोई भी जो भी सब्ज़ी हम लोग यहाँ उपजाते हैं, उसमें कोई फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ कंपोस्ट खाद जो होता है उसी से करते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा थाला देखिए, इसमें भी हम लोग वही करेला लगाएंगे। करेला जो हम लोगों ने बरसात के दिन में लगाया था, वो अभी भी है। अब उसमें बरसात को झेल गया है इतनी बारिश को, और वो थोड़ा थोड़ा उसमें फूल वगैरह आने लगे हैं। ये करेला देखिए, क्योंकि करेले के पौधे निकलने में समय लगते हैं। आज आपने लगाया तो कम से कम 15 दिन के बाद ये निकलेगा, जबकि लौकी जो है वो थोड़ा पहले आ जाएगा। सबसे पहले नेनुआ का पौधा निकलता है, तो नेनुआ के लिए भी हम लोगों ने थाला बनाया है ना। तो ये देखिए, नेनुआ का वही मुंह दिखना होता है, मुंह ऊपर होना चाहिए। और उसका जो बैक है, वो देख के आपको मालूम पड़ेगा। वो नेनुआ के बीच में ऊपर में आपको ऐसा मुंह जैसा 2 बना दिखता है, देख के मालूम पड़ेगा वो ऊपर रहना चाहिए। अगर आपने उसको नीचे डाल दिया तो फिर पौधा नहीं निकलेगा, है ना। तो ऐसा 2 थाला है नेनुआ का। नेनुआ हमारा जो पिछला, जो हमने बरसात में नेनुआ लगाया था, वो अभी भी फल रहा है और अच्छा स्वाद रहता है, क्योंकि घर को उपजाया हुआ है और सिर्फ गोबर के खाद से होता है। इतना पानी छोड़ता है बनाते समय, उसमें ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो खुद के पानी से ही वो आपका नेनुआ का जो सब्ज़ी है वो बन जाता है, और काफ़ी मीठा होता है खाने में। ये देखिए, यहाँ भी हम लोगों ने ये नेनुआ ही लगा रहे हैं। 2 थाला नेनुआ के हैं। मिट्टी तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है, धूप लगना चाहिए मिट्टी को। और चूँकि बरसात काफ़ी हुई थी, मिट्टी काफ़ी गीला था, और सूखा गोबर के साथ डाल के उसको 2 दिन तक छोड़ दीजिए, धूप लगने दीजिए, मिट्टी अच्छा तैयार हो जाए। उसके बाद आज इसको हम लोगों ने बीज डाल दिया है, और बीज डाल देने के बाद फिर इसको ऊपर हल्का ऐसा पानी से थोड़ा गीला कर देना है, क्योंकि मिट्टी थोड़ी बहुत गीली ही है। और गर्मी का दिन है नहीं कि बहुत सूखी मिट्टी है, गीली ही मिट्टी है। तो थोड़ा इसे हल्का पानी से बस भिंगा देना है, ताकि धूप भी है, पानी भी मिले, मिट्टी भी तैयार है। तो उम्मीद करते हैं कि 4 से 5 दिनों में नेनुआ निकल जाएगा, 7 से 8 दिनों में लौकी आ जाएगा, और 15 या 20 दिन लग जाते हैं करेला को निकलने में, क्योंकि उसका जो बीज है काफ़ी